सीखे जो लेटर मैंने इंग्लिश सर के साथ में, जब बोर्ड आया तो फुल मार्क्स बन गए। लेटर टू एडिटर बन गए, लेटर टू एडिटर बन गए, जॉब एप्लीकेशन बन गए, कंप्लेंट लेटर बन गए। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो आपके कानों में ये स्वीट साउंड पहुंच रही है, आज का लेसन भी उतना ही स्वीट होने वाला है। आई नो यू ऑल आर बिजी इन बोर्ड एग्जाम, और ये भी उसी का एक प्रयास है। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए ही, जैसा आप देख रहे हैं, क्लास 12 HBSC इंग्लिश पेपर 2024, डेट इज 22 मार्च। और आज हम करने वाले हैं एक लास्ट मिनट रिवीजन लेटर टू एडिटर का। यदि आप इसको आज ध्यान से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो आप लेटर टू एडिटर एंड बिजनेस लेटर दोनों ही आने हैं। आपको उनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट लेसन में आपका बिजनेस लेटर कराया जाएगा, और आज ये लेसन है लेटर टू एडिटर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, लाइक दिस विल बी रिटन योर क्वेश्चन पेपर। ये जो लेटर टू एडिटर है, ये डायरेक्ट आपकी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट सैम्पल पेपर नंबर 4 से लिया है मैंने डायरेक्टली। तो क्या है लेटर टू एडिटर? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली मेकिंग ए प्ली टू द कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। You are Shivani Dahiya of GBN Colony, Mall Road, Karnal 132-114. तो आप देखेंगे I have underlined some words of this question with red ink and written numbers there. Point number 1, point number 2, point number 3, similarly point number 4, point number 5 and point number 6. तो what are these points? ये आपको ये समझाने के लिए है कि लेटर टू एडिटर या एनी फॉर्मल लेटर, चाहे वो बिजनेस लेटर है या कंप्लेंट लेटर है, उसमें 6 इम्पोर्टेंट उसके पार्ट्स होते, वो भी मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट, सेंडर्स एड्रेस विद डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आपका होगा सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ द लेटर। पॉइंट नंबर 4 होगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज नथिंग मोर, जस्ट यू हैव टू राइट सर और मैडम। देन पॉइंट नंबर 5 इज मेन बॉडी ऑफ लेटर, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ योर लेटर टू एडिटर विल बी पॉइंट नंबर 6, लीव टेकिंग एंड साइनिंग। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ आपके ईजीनेस के लिए कि एक्सेप्ट पॉइंट 5 को छोड़ दिया जाए तो सभी पॉइंट्स आपके 1, 2, 3, 4 एंड 6 वो तो आपके क्वेश्चन पेपर से ही आपको मिल जाएंगे, जैसा मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। पॉइंट 1 ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, यहीं से पिकअप करना है। पॉइंट 2 लेटर टू द एडिटर, रिसीवर्स एड्रेस, यहीं से पिकअप आपको करना है। पॉइंट 3 सब्जेक्ट और टाइटल, सोलर एनर्जी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपको यहीं से पिकअप करना है। पॉइंट नंबर 4 सैल्यूटेशन बता ही दिया है सर और मैडम, आप लिख ही लेंगे। पॉइंट नंबर 5 हम अभी लिखेंगे और आपको समझाएंगे। और पॉइंट नंबर 6 लीव टेकिंग एंड साइनिंग, ये कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस थैंकिंग यू और उसके नीचे लेटर लिखने वाले का नाम, नेम हियर जैसे शिवानी दहिया, ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो होप दिस लेसन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू राइट द लेटर। तो हम अपना लेटर लिख रहे हैं। अब जैसा बताया था कि आपको 6 में से 5 पॉइंट्स तो आपको क्वेश्चन पेपर से ही पिकअप करने हैं। कैसे किए हैं आप देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसा मैंने भी इसकी पिक ले ली थी पहले, तो पॉइंट नंबर 1 था GBN कॉलोनी, माल रोड, करनाल। तो ये सेंडर्स एड्रेस है, ऐसा लिखना, सेंडर्स एड्रेस विद डेट ऑफ राइटिंग द लेटर।
22 मार्च बिकॉज योर एग्जाम विल बी ऑन 22 मार्च। तो पॉइंट 1 जैसा बताया था क्वेश्चन से ही पिकअप हो गया। उसके बाद में आप 2 लिख देंगे, 2 नहीं लिखेंगे तो एक स्पेस खाली छोड़ देंगे, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। फिर पॉइंट नंबर 2 था रिसीवर्स एड्रेस विदाउट रिसीवर्स एड्रेस इन 3 लाइन्स। तो रिसीवर्स एड्रेस जैसा था द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर डेली, समटाइम्स वो न्यूज़पेपर का नाम दे देते हैं। इफ नेम ऑफ द न्यूज़पेपर इज नॉट गिवन देन यू कैन राइट एनी न्यूज़पेपर एज यू थिंक और कैन रिकॉल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़। आपको मेन ध्यान रखना है कि 3 लाइन में होना चाहिए। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, ये भी आपने क्वेश्चन से ही पिकअप किया। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 3 जो आपका होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, एक स्पेस 1 स्पेस ब्लैंक सब्जेक्ट के ऊपर खाली रख छोड़ेंगे और 1 स्पेस ब्लैंक सब्जेक्ट के नीचे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज अंडरलाइन नहीं भी करेंगे तो सब्जेक्ट के अबव एंड बिलो जो आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है तो वो हाईलाइट हो गया। और क्या आपको केयरफुल रहना है सब्जेक्ट लिखते समय कि आपको सब्जेक्ट का जो भी वर्ड्स हैं सिग्निफिकेंट वर्ड्स लाइक टू और एन छोड़ सकते हैं, अदरवाइज सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना, लाइक ए टी एस और ई ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। एंड देन कम टू पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जैसा बताया था सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम ही लिखना है। यही एक्सेप्टेड फॉर्म है सैल्यूटेशन की। ओके, तो ये हो गया आपके 4 पॉइंट्स, जैसा कि बताया था कि ये क्वेश्चन पेपर से ही पिकअप आपके होंगे। और एक चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि राइट फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग द लेटर एंड टिल सर एंड देन आप देखेंगे पॉइंट नंबर 5 मेन बॉडी में फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड, ईच लेटर विल बी इन टाइटल केस। टाइटल केस मीन्स वो लेटर, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इसकी मेन बॉडी लिखेंगे जो कि लेटर का मेन पार्ट है। अगर आप ये इतना राइट फॉर्मेट में लिख देते हैं और आप मेन बॉडी आपकी वैसे तो 4 मार्क्स की बताई जाती है और ये जो करेक्ट फॉर्मेट है ये 1 मार्क्स का ही है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट सही लिख रहे हैं, मेन बॉडी में आपके पॉइंट्स उतने अच्छे भी नहीं हैं, देन आल्सो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मेट के 1 ही, फॉर्मेट ही एग्जामिनर पर आपका गुड इंप्रेशन करेगा। फॉर्मेट सही होना चाहिए। तो ये फॉर्मेट से अभी नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू राइट मेन बॉडी। टू द मेन बॉडी राइटिंग विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस लेटर राइटिंग। मेन बॉडी पॉइंट नंबर आपका 5 होगा मेन बॉडी का। तो मेन बॉडी में आपने ये सर और मैडम सैल्यूटेशन तो लिख ही दिया था, ये आपका पॉइंट नंबर 4 था। अब पॉइंट नंबर 5 में जब भी आप लेटर टू एडिटर को लिखेंगे तो ये जो लाइन है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है। और भी तरीके हैं लिखने के, बट ये सबसे सिंपल और वेल नोन ये इंट्रोडक्टरी लाइन है आपके लेटर की। क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। रिस्पेक्टफुली थॉरो द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश, यहाँ तक लेटर टू एडिटर किसी भी टॉपिक पे क्यों ना आए, ये लाइन आपको ऐसे ही लिखनी है। फिर आपकी नेक्स्ट लाइन आप यहाँ से देखेंगे टू की मेक ए प्लेयर टू द जनरल पब्लिक टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी। ये आपकी लाइन वर्ड बिल्कुल क्वेश्चन पेपर से ही पिक किया है। क्वेश्चन पेपर में यही लिखा था टॉपिक क्या होना चाहिए
और क्या आप पॉइंट रेज करना चाहते हैं अपने लेटर में। तो ये भी वहीं से पिक किया है। इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू कंजर्व, ये आपने अपनी तरफ से लिखा है इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, लेकिन ये कॉमन लॉजिक है। अगर सोलर एनर्जी पे स्विच ओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी को बाय बाय कर रहे हैं, इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी। और अगली लाइन देखिए, टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी एंड लिमिट देयर इलेक्ट्रिकल बिल्स टू। फिर से ये जो वर्ड्स हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर से पिकअप किए हैं, बस आपने ये इतना ही अपनी तरफ से लिखा है, इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बाकी का अभी तक मेक ए प्ले टू जनरल पब्लिक टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी, ये आपने अपनी तरफ से लिखा, ये फिर क्वेश्चन पेपर से पिकअप किया। अब आपका इंट्रोडक्शन आइडिया हो गया। नेक्स्ट आप रीजन बताएंगे, कन्विंस करेंगे लोगों को कि वाई दे शुड स्विच ओवर टू द सोलर एनर्जी। वो आपका नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ बन जाएगा। है तो ये मेन बॉडी का ही पार्ट। तो आप सोच सकते हैं फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, गैस है, जिनको जला के आजकल थर्मल पावर में बिजली बनाई जाती है और हमारे घरों में आती है। तो आपने साइंस में पढ़ाई होगा कि फॉसिल फ्यूल्स जब जलाए जाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इसी तरह की हार्मफुल गैसेज और सॉलिड पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। इससे हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग भी इन्हीं हार्मफुल गैसेस की वजह से हो रही है। तो आपको यही पॉइंट लिखना है अपने इस नेक्स्ट फ्यू लाइंस में। देखिए कैसे लिखना है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, गैस, पेट्रोलियम फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, रिलीज गैसेज such as carbon dioxide, methane, which are a major cause of pollution and global warming. Global, this word should be here, global. Global warming, G-O-L-B-A-L. Global warming, full stop. These resources are limited in supply too. आप बता रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनकी सप्लाई भी लिमिटेड है। Our country depends on imports of these fossil fuels, और ये जो फॉसिल फ्यूल्स कोल, गैस, पेट्रोल एक्स्ट्रा हमारे कंट्री में ज़्यादा होती भी नहीं है, बाहर से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि सोलर एनर्जी इज अनलिमिटेड, लेकिन सोलर एनर्जी जो हमें सूर्य से मिलती है उसकी तो कोई सप्लाई लिमिटेड है नहीं, वो अनलिमिटेड है। एंड नीट एंड क्लीन सोर्स, और ये बड़ा ही नीट एंड क्लीन सोर्स है एनर्जी से, इससे पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी। तो आपने इस पॉइंट्स में यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी मेन बॉडी में कन्विंस करने के लिए वो सारे पॉइंट्स क्लियरली बता दे, विच शुड बी द रीजन फॉर द स्विच ओवर ऑफ सोलर एनर्जी। नाउ यू कैन स्टेट सम फैक्ट्स टू। Government under solar mission gives subsidy for installation of rooftop solar plants, कि आजकल तो गवर्नमेंट ने अपने घर की छतों पे सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी स्कीम भी चलाई हुई है। इट हैज़ बिकम अफोर्डेबल नाउ, और इस सब्सिडी की वजह से अब सोलर प्लांट लगाना ही अफोर्डेबल मतलब सस्ता पड़ गया, ज़्यादातर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। और सो अब नाउ this point is also equally important. Now what do you want the editor to do in this regard, on the basis of your letter? आपके लेटर के बेसिस पे अब एडिटर को क्या करना है ये आपको उनको क्लियरली बताना है। गवर्नमेंट अंडर सोलर मिशन गेम, ये हो गया था पॉइंट। सो प्लीज स्टार्ट एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर सिटीजन्स टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी। आप बता रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एडिटर को कि आप सिटीजन्स जो नागरिक है देश के लिए, उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाइए अपने न्यूज़पेपर में, ये सारी बातें लिख के, ताकि वो
फील मोटिवेटेड टू स्विच ओवर टू द सोलर एनर्जी। और ऐसा करके आपने अपना मेन बॉडी विच इज इन अराउंड 80 वर्ड्स, जो आपके 80 वर्ड्स में आपकी मेन बॉडी के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, आपने बड़ी अच्छी तरह उसको कवर कर दिया है, लिख दिया है। एग्जामिनर महोदय जब इसको पढ़ेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, उनका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो सोचेंगे कि ये जो स्टूडेंट है, he knows the things and he also knows how to write the things and his English skills are also good। तो वो आपको 5 मार्क्स दे बिना रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और एग्जामिनर तो मार्क्स दे के ही खुश होते हैं, उनको बड़ा दुख होता है जब वो मार्क्स काटने पड़ते हैं। तो आप दिए देखिए, अब आपका बच गया लास्ट पार्ट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लास्ट जो 6 पार्ट है आपका लेटर टू एडिटर का, उसको मैंने साइड में लिख दिया है। आपको ऐसा आंसर कॉपी में नहीं करना है, आपके पास तो सफिशिएंट स्पेस होगा तो आपको बिल्कुल इसके नीचे ही लिखना है। मेन बॉडी के पहले भी देखा होगा, तो आप एक स्पेस खाली छोड़ दीजिए, एक लाइन के बराबर जगह खाली छोड़ दीजिए और थैंकिंग यू लिखिए। इससे बढ़िया कोई और लीव टेकिंग है नहीं। लिखने को तो लोग बहुत कहते हैं आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, बट उन सब की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में लिखिए थैंकिंग यू और फिर यूअर्स सिंसियरली। सिंसियरली की स्पेलिंग अभी तक कुछ बच्चे गलत कर सकते हैं, तो सिंसियरली की स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आप ओबीडियंटली लिख रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। सिंसियरली की स्पेलिंग है SINCERELY। यहाँ पे कहीं भी ए लेटर नहीं है, बहुत बार ए लेटर देखने को मिलता है। तो यूअर्स सिंसियरली, और यूअर्स में जो आप एस देख रहे हैं, इस पे के ऊपर भी लोग कुछ ऊपर ऐसा कोमा जैसा लगा देते हैं, वो नहीं लगाना है। एपोस्ट्रोफ नहीं लगाना है, आपको सिंपली यूअर्स करना है। और जो नाम अब आप देखेंगे, जो नाम आपको क्वेश्चन पेपर में मिला था लीव टेकिंग, जिसको हमने पॉइंट नंबर 6 दिया था, आपने जो पिक्चर ली है उसमें देख लीजिए, वही नाम आप लिखेंगे। डू नॉट राइट यूर ओन नेम। ये एग्जाम के रूल्स का वायलेशन होगा, उसको UMC अनफेयर मीन्स में काउंट किया जाता है। तो आप जो नाम आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आया वही लिखेंगे। अगर कोई नाम नहीं आया है तो आप कोई नाम नहीं लिखेंगे, फिर आप क्रॉस 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 लगा देंगे, बस मान लिया जाएगा कि यहाँ पे नाम आता है। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंसर्न्ड सिटीजन। भाई शिवानी दहिया क्यों लिख रही है ये लेटर? क्योंकि वो एक जागरूक और इस पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को लेके चिंतित पर्सन है। वो चाहती है कि अपने देश से ये समस्या दूर होनी चाहिए, इसलिए वर्ड आया है कंसर्न्ड सिटीजन। तो यहाँ पे आपका देखिए पूरा लेटर टू एडिटर कवर हो गया है। आप सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और आप इनको फिर से रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम से एक दिन पहले फिर ये वीडियो देख लीजिए और आपके लेटर टू एडिटर में आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। और इफ़ यू आर राइटिंग लेटर इन ए सच ए मैनर, this will have a good impression on the examiners. He will or she will give you good marks for the other questions too. और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप चैनल इंग्लिश सर, चैनल का नाम मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश सर, ये मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन।